रात का वक्त है, बोलो। 5 बेटे एक औरत के, और जब वो बीमार हो गई ना तो रेड़ी में रख के एक भाई ने दूसरे के घर भिजवा दिया। 2 दिन के बाद उसकी बीवी ने भी तीसरे के घर भिजवा दिया। उसी शाम को तीसरे ने चौथे के घर भिजवा दिया। उसी शाम को 5वें के घर चली गई और 5वें से भी बर्दाश्त नहीं हुई मां, तो फिर उसने अपनी बहन के घर भिजवा दिया। बहनोई जाके गांव के प्रधान से शिकायत करके आया कि हमारी सास को हमारे साले हमारे घर डाल गए, लिहाजा उसे हमारे घर से निकलवाओ। ओफो यार, एक बूढ़ी मां जन्नत जिसके कदमों में उसने 5 बच्चों को पाला, बेटियों को पाला, उसका बुढ़ापा हो गया तो उसे लोग रेडियो में रख रख के दूसरों के घर डाल के आए। मुझे बताओ साहिबो, बीबी एक मर गई दूसरी मिल जाएगी, दूसरी मर गई तीसरी मिल जाएगी, तीसरी को मौत अल्लाह ना करे आ जाए तो चौथी मिल जाएगी, चौथी मर गई मौत का नाम खाली नहीं, 5वीं आ जाएगी। सोचो अगर फिर 5वीं मरे तो 6ठी मिल जाएगी, 50 मर जाए 51 में मिल सकती है, मगर एक माँ मर गई दुनिया में तुम ढूंढोगे मगर दूसरी माँ नहीं मिलेगी। मतलब दूसरी माँ, दोस्त मिल जाएंगे, पार्टनर मिल जाएंगे, अजीज मिल जाएंगे, रिश्तेदार मिल जाएंगे, मगर दुनिया ढूंढ लो एक बाप के बाद दूसरा बाप नहीं मिल सकता। जीते जी उनकी कदर करो, उनसे मोहब्बत करो। किनसे? जिन्होंने अपने माँ बाप तुमसे मोहब्बत की। माँ बाप का ख्याल करो, माँ बाप से रवादारी रखो, मोहब्बत रखो, मोहब्बत का सुलूक करो। मेरा आज का टॉपिक मां नहीं है, मगर बात याद थी तो कह रहा हूं, है ना, बात याद थी तो कह रहा हूं। इधर देखें, मां से दुआएं लिया करें। मां से क्या लिया करें? बाप की खिदमत किया करें, मां के ऊपर जुल्म न किया करें। मेरे नबी पाक फरमाते, लोगों आज पूरी दुनिया ये क्लेम करती है, पूरी दुनिया के मुसलमान, कि मैं आशिक रसूल हूं। सब कहते हैं नहीं, मगर मियां हुजूर फरमा रहे, लोगों एक मेरा आशिक है। हुजूर फरमाया उसने मुझे कभी देखा नहीं, मगर वो मेरा आशिक है, उससे मैं भी राजी हूं, मेरा खुदा भी राजी है। सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो कौन है, वो क्यों नहीं आया? कहने लगे हुजूर उसकी मां जो है ना उसे फालिज का असर है, वो माजूर है, उसे का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो वो अपनी माँ की वजह से देखने नहीं मुझे नहीं आया, मगर है मेरा आशिक। हुजूर उसका क्या नाम है? का उसका नाम उवैस करनी है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। फरमाया उमर तुम उससे दुआ कराना अपने लिए, और अली तुम भी दुआ कराना। एक बार आए थे हजरत उवैस करनी, अपनी माँ को खाना वाना दे के 1-2 दिन का इंतजाम करके, माँ से कहा 2 दिन में आ जाऊंगा। माँ ने कहा 2 से ज्यादा दिन न लगाना। धड़कते हुए दिल के साथ मदीने को चले। अल्लाह मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। आला फरमाते भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा जब मदीने पहुंचे। आज का मदीना तो ये है कि हुजूर का मजार है, मगर उस दिन तो हुजूर मदीने में है ना। तो हजरत उवैस करनी पहुंचे, हुजूर की बारगाह में पहुंच के बोले, अम्मी आयशा के घर जाके बोले हुजूर हैं? कहा हुजूर तो तशरीफ नहीं रखते। कहां है? कहा हुजूर तो चले गए, कहीं सफर पे है। कब आएंगे? कब कल आएंगे। अली बिन उस्मान हजवरी लिखते हैं कि हजरत सैयदना उवैस करन से सैयदा आयशा ने पूछा कौन है? का एक मुसाफिर है, गुलाम है। और रो के बोले हुजूर से कह देना आपको देखने आया था, मगर मां की वजह से वापस जा रहा हूं। हुजूर ने फरमाया मेरे उवैस से दुआ कराना। हुजूर के विसाल के बाद हज़रत उमर खलीफा बने ना, हज़रत अबू बकर के बाद, तो हज के मौके पे हज़रत उमर खड़े हुए काबे में, फरमाया कौन है उवैस करनी? एक आदमी बोला वो तो कहीं उधर है।
और उसके बारे में क्या पूछते हो, वो तो दीवाना है। तो आपने फरमाया मैं तुमसे उसकी बुराई नहीं सुनना चाह रहा, ये बताओ वो है कौन। देखा तो एक जगह पेड़ के नीचे, अरफात के मैदान में पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहे हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अली दोनों पहुंच गए, जाके बैठ गए। उन्होंने सलाम फेर के पूछा कौन, फरमाया आप कौन है, आपका नाम क्या है। कहने लगे मैं अल्लाह का बंदा। कहा अल्लाह के तो सारे बंदे होते हैं। हजरत उमर बोले अपने बाप अपना नाम बताओ जो तुम्हारी माँ ने रखा हो। तो वो कहने लगे भाई क्या जरूरत है आपको पूछने की, मैं अपनी इबादत कर रहा हूं, अपना काम करो। उन्होंने पहचाना नहीं। हजरत अली बोले पहचानते नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर है। तो हजरत उवैस करन खड़े हो गए, यार ना अली को जरूरत है ना उमर को, ना हजरत उमर को जरूरत है हजरत उवैस करनी की दुआ की, मगर हुजूर अजमत माँ की बता रहे हैं। पर मैं दुआ कराना, अल्लाह के रसूल फरमाते क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जब जन्नत में जाते होंगे उवैस करनी, अल्लाह फरमाएगा तुम जन्नत में जो न जाओ रुक जाओ। तो वो डर के कहेंगे रब क्या हुक्म है, मेरी कोई गलती। अल्लाह फरमाएगा इधर देखो जहन्नमी है, सारे जहन्नमी है, ये आपके आका की उम्मत के जहन्नमी है जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। तो ऐसा करो तुम एक इशारा करो, तुमने अपनी माँ की खिदमत की है तो मैं रब तुम्हारी इज्जत बढ़ा रहा हूं। कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा तुम इशारा करो कि ये जहन्नमी तुम्हारे इशारे से जन्नती हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह। हजरत उवैस करनी इशारा करेंगे माँ की खिदमत करो। मैं अर्ज कर रहा था नौजवानों अपने रब से तौबा कर लो, गुनाहों भरी जिंदगी अब छोड़ो। तुमने मौत होती भी नहीं देखी, हमने तो बड़ी मौतें देखी। बड़े लोग मर गए, बड़े बड़े लोग मर गए। वो कहते थे जो रात को भी सोते थे मेरी और आपकी तरह, सुबह को उठते थे, खाते थे, पीते थे, फिर उठते थे, फिर बैठ जाते थे, उन्हें फिक्र कोई नहीं थी। मगर याद रखो जिंदगी का कोई और अंजाम हो ना हो, मगर जिंदगी का अंजाम मौत है। हम सबको मौत आनी है। किसी की सवारी जल्दी पहुंच जाती है मंजिल पे, किसी की देर में पहुंचती है, मगर पहुंचनी सबकी वही है। मेरी बहनें भी बैठी हैं और मेरे भाई भी बैठे हैं। बस आपसे गुजारिश यही है कि अपने रब से तौबा कर लो, नमाजों के पाबंद हो जाओ, अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे, रब से कहो मालिक माफ कर दे, करम कर दे, रहम कर दे। मालिक बड़ा ही माफ करने वाला है, वो इतना माफ करने वाला है कि इतना कोई माफ करने वाला नहीं हो सकता जितना अल्लाह माफ करने वाला है। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, आखिरी बात बयान कर रहा हूं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं मेरे पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा जाओ फरीद और जाकर के ना फला जगह घूमो और जाकर के एक आदमी से मुलाकात करो, वो अल्लाह का वली है। कहते मैं गया, सफर लंबा करके मैं पहुंचा पहाड़ी इलाके में। जब पहाड़ी इलाके में मैं पहुंचा तो फरमाते हैं कि मैंने पूछा कोई यहाँ अल्लाह का वली रहता है कि ऊपर रहते हैं? मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता वो कौन है, मगर है नेक आदमी। कहते मैं ऊपर गया तो मैं थक गया। ऊपर चढ़ते चढ़ते क्या हुआ, क्या हुआ? तो जो है असल में अगर रात तो ज्यादा हो जाती है ना तो थोड़ी तकलीफें सबको ही होती हैं। आगे से सख्ती होनी चाहिए। बात मेरी बात समझ रहे? हजरत सैयदना बाबा फरीद कहते मैं ऊपर चला ना तो मैं थक गया, ऊपर ऑक्सीजन कम था। मगर जब अंदर पहुंचा तो मैंने देखा एक गार है, गार मतलब एक गुफा। कहते उसके बाहर एक पैर कटा हुआ पड़ा इंसान का। मैंने हैरत से उसे देखा, अंदर चला गया, देखा एक बड़े नूरानी शख्स बैठे हैं। मुझे देख के वो उठ के खड़े हुए और मुझे गले से लगाया और कहा तेरा नाम फरीदुद्दीन गंज शकर है? तो मैंने कहा जी हुजूर मेरा नाम फरीदुद्दीन है, मेरे पीर ने भेजा है। फरमाया हाँ मुझे पता है। कहने लगे मगर हैरत की बात यह थी कि उनकी भी एक टांग नहीं थी, एक टांग बाहर पड़ी थी। एक लात उनकी नहीं थी, एक लात बाहर पड़ी थी। ध्यान से सुनो। कहते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर उन्होंने मुझे सीने लगाया तो मुझे बड़ा बरकतें मिली और बड़ा मुझे तरक्की मिली, तसव्वुफ में बड़ी तरक्की मिली, इरफान में, इरफान इलाही में बड़ी मार्फत में बड़ी मंजिलें आगे चली गई एक बार सीने से लगाने से। कहते जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मुझे रुखसत करना चाहा तो मैंने कहा हुजूर एक सवाल मुझसे रहा नहीं जाता, पूछता हूँ। एक टांग आपकी नहीं है, एक टांग बाहर पड़ी है, क्या बात है? तो वो एकदम जलाल में आ गए। कहने लगे तुम्हारा काम हो गया, मैं नहीं बताऊंगा,
जाओ। मैंने कहा हुजूर बता दीजिए, करम फरमाइए। कल नहीं बताऊंगा। अल्लाह वालों को जलाल आ जाता है। कल नहीं बताऊंगा, कल हुजूर बता दो, फिर जमाल भी आ जाता है जल्दी। कब बताओ, बता दीजिए हुजूर। कह लगे यार गुनाह को बताना भी गुनाह है, गुनाह का जिक्र भी, इजहार गुनाह भी गुनाह है, नहीं बताऊंगा। तो कहते मैंने फिर पूछा आपको खुदा का वास्ता बता दो। कहने लगे यार तू कहता तो बताता हूँ। बात ये यहाँ बारिश बड़ी तेज हुई थी और मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था बारिश से बचने के लिए। तेज बारिश की वजह से मैं ठिठुर गया, कई झड़ लग गए, लंबे बारिश होती रही। कहते हैं एक दिन बारिश खुली ना तो मैं अपने जिस्म को सेकने के लिए बिल्कुल कमजोर हो गया था। जिस्म को सेकने के लिए बाहर गया धूप में, तो मैं आजमाइश में पड़ गया। धूप के अंदर उस पहाड़ के ऊपर मैंने बड़ी खूबसूरत हसीना देखी, ऐसी खूबसूरत लड़की के जैसी मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। जैसे ही उसे देखा मेरे दिल में एकदम फितूर पैदा हुआ, नफ्स ने मुझे बहकाया, आंखों में आई, आंखों के जरिए दिल पे उतरी और उसने फितना पैदा किया। मैंने अपना पैर अपनी खानका से बाहर को निकाला। कहते जैसी गुफा से बाहर निकाला ना, अभी पैर मेरा हवाओं में था, मुअल्लक था, कि गैब से आवाज आई, अल्लाह अकबर, दोस्ती की बातें हमारे साथ करते हो और जाते किसी और के पीछे। दोस्ती की बातें हमारे साथ करते हो और जाते किसी और के पीछे। बाबा फरीद कहते हैं, वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं एकदम रोक के बोला मालिक मुझे माफ कर दे। तो मैंने अपना पैर, चूंकि बाहर था ना पैर, तो मैंने कहा यार तेरी यारी के खिलाफ पैर बाहर चला गया और यारी का अब तकाजा यही है कि ये पैर अंदर ना आए। कहते मैंने एक पत्थर उठाया और उठाने के बाद अपने पांव पे मारा, तो वो पांव जब टूटा तो मैं बेहोश हो गया। वो जो मोबाइलों में फिल्में देख रहे हैं, कोई ऐसा नौजवान होगा हुजूर की उम्मत में जिसके मोबाइल में गंदी तस्वीर ना हो, गाने ना हो, कोई होगा ऐसा। वो समझता है सब कुछ ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है। कोई समझता है मुझे कोई देख थोड़ी रहा है, कितने भी दरवाजे बंद कर ले मगर तेरा रब तुझे हर जगह देख रहा है। आज ऐश कर लो कितना करना है, मगर एक दिन तो मौत आनी है, एक दिन तो कीड़ों की खुराक। कहते हैं मैंने अपने पैर तोड़ा और तोड़ने के बाद ना वो पैर जो है ना फिर जब टूटा तो फिर उसकी मैंने नसें काटी। मैं कई बार बेहोश हुआ और मैंने उठा के वो पैर ना बाहर को फेंका और मैंने कहा मेरे यार अब तू मुझसे राजी हो जाना, जो पैर तेरी यारी के खिलाफ उठाता ना मैंने वो तोड़ दिया, फेंक दिया, अपने जिस्म से अलग कर दिया। और ये कह के बाबा फरीद कहते हैं मुझसे चिपट के बोले रोके क्या यार मुझे अल्लाह माफ कर देगा। मैंने कहा हुजूर आपको माफ नहीं करेगा, वो इतना करीम है आपको भी माफ करेगा, और जितने लोग आपके सदक़े में दुआ मांगेंगे अल्लाह उन्हें भी माफ कर देगा। आप कैसी बात करते हैं। अल्लाह फरमाता है अगर तेरे गुनाह जमीन से आसमान तक लग जाए मगर तेरा एक आंसू ढलक के ना तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उससे धो दूंगा, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। वो करीम है, माफ करने वाला है, माफ करने वाला मेहरबान। तो लोगों अपने रब से माफी मांग लो। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं? हाथ करके बताएं, दोनों हाथ उठाएं, नीचे हाथ कर लें।